बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की इच्छा जागी। अमर बनने के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। यह समुद्र कोई साधारण समुद्र नहीं था, बल्कि क्षीर सागर था, जिसमें अनेक दिव्य रत्न और शक्तियां छिपी हुई थीं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करने लगे। मंथन शुरू होते ही समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता और अनेक रत्न। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयानक और घातक विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल विष। उसका प्रभाव इतना भयंकर था कि उसकी गर्मी और धुएं से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। धरती, स्वर्ग और पाताल, सब जगह भय फैल गया। पेड़ पौधे सूखने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे और देवता असुर घबरा गए। कोई भी उस विष को रोकने में सक्षम नहीं था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट से केवल भगवान शिव ही संसार को बचा सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, हमें बचाइए। यह विष पूरे संसार का विनाश कर देगा। भगवान शिव बहुत दयालु थे। वे अपने भक्तों और संसार की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने बिना देर किए उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पीने का निश्चय किया। माता पार्वती यह देखकर चिंतित हो गईं। उन्हें डर था कि इतना घातक विष शिव जी के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने विष पी लिया। जैसे ही विष शिव जी के गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न जा सके। विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका गला नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। नील अर्थात नीला और कंठ अर्थात गला। भगवान शिव के इस त्याग से पूरा संसार बच गया। देवता और असुर सभी ने उनकी महिमा का गुणगान किया। सभी ने समझ लिया कि भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि दया, त्याग और करुणा के भी प्रतीक हैं।